नमस्कार दोस्तों। तो यह रहा अपना CHSL का 4 अगस्त का शिफ्ट 2 का पेपर। ओके, जो कि हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये क्या याद रखेंगे कि इटाई रोग होता है कैडमियम की उपस्थिति के कारण। ओके। कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है। वो कौन सी नदी है? तो सिमसा नदी है। कौन सी? शिमसा नदी है, जो तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है। ओके। उसके बाद है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के किसका एक बंदी निकाय है। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो है वो क्या है? शिक्षा मंत्रालय का एक बंदी निकाय है। ठीक है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है कि प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किस प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। तो ये जो रूपरेखा है वो है माइकलसन और मोरले प्रयोग। कौन सी? माइकलसन और मोरले प्रयोग। प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए माइकलसन और मोरले प्रयोग की रूपरेखा तैयार की गई है। उसके बाद है कि सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग प्रकृति में प्रतिद्वंदात्मक होता है। ठीक है। अगला है कि राहुल श्रीवास्तव पी की एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कितने नंबर की येलो रेटिंग के साथ ये बने हैं, वो नंबर याद रखना है। तो राहुल श्रीवास्तव पी 2500 की येलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। ओके, राहुल श्रीवास्तव पी 74वें ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता था? M.M. किरावनी ने। और 2024 का किसने जीता है? तो जेनी एरपेनविक ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाइट लाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या दिया है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। वाइट लाइट का एक एग्जाम्पल क्या है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो क्या नहीं है? एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ये क्या है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो कोई। ठीक है। इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? तो ये है खाड़ी युद्ध। इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? तो वो था खाड़ी युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो याद रखिए, कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा? कालिदास सम्मान। दी गई डेटा तालिका से बाजार मूल्य पर NNP की गणना कीजिए। तो यहाँ पर विवरण और मूल्य दिया है। तो साधन लागत पर NDP 1,25,250 और विदेश से निवल आय जो है -581। तो निवल अप्रत्यक्ष कर
18,120 दिया हुआ है। तब हमको बताना है कि बाज़ार मूल्य पर NNP क्या होगा। तो इसका NNP इन्होंने निकाला हुआ है, तो 1,42,789 है। ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? तो क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। 75वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह का विषय था कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ओके, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि सत्य कथन है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा। ऋण वसूली एक राजस्व प्राप्ति है, ये असत्य कथन है। ठीक है, उसके बाद अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है? तो अभिव्यक्ति यानी कि एक फॉर्मूला है कि निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ओके, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? सहारा रेगिस्तान। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन 2015। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो ये पीछे भी पढ़ा था हमने, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है। ओके, संविधान आदेश विधेयक द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ यानी किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो ये भारत द्वारा आयोजित की जाएगी, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। ओके, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? तो 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कपिल देव भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि थे। ओके, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो याद रखिए आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि गियासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पायबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की थी। तो ये किस शिष्टाचार के तहत की थी? तो अदालत शिष्टाचार के एक भाग के रूप में इसको किया गया था। यानी कि याद रखना है कि गयासुद्दीन बलबन ने जो है सिजदा और पैबूस की शुरुआत की थी और यह अदालत शिष्टाचार के तहत किया गया था। ओके, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो 31.16% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। कितना? 31.16%। ओके, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो राजस्थान का एक और लोक नृत्य आप ऐड कीजिए, गैर। गैर क्या है? गैर। ओके, तो ये कम टाइम में भी हो गया और हमको ये जल्दी जल्दी ही करना है। आप इसको 2x की स्पीड पर भी लगाकर सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो और बाकी कमेंट करके आप बता दीजिएगा। थैंक यू।